सवाल है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं। इस क्लास को बाबू मिस मत कीजिएगा। अगर जो भी बच्चे इस क्लास को बाबू अंत तक देख लेते हैं ना, उनको एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ से काफी सारे सवाल फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ से ये भी आज पता चल जाएगा कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है। 5 फरवरी को आप लोग क्या कर लेंगे वहाँ, ठीक है। तो चलिए ज्यादा वक्त नहीं लेंगे हम लोग और करते हैं इस क्लास को स्टार्ट और करते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल को। तो चलिएगा देखिएगा यहाँ पे पहला नंबर सवाल को, जब भी मेरे क्लास को करना बैठिए पेन और पेपर लेकर बैठिए। और आज की इस क्लास में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है बाबू। अगर जो भी बच्चे इस क्लास को कर लेते हैं पूरे अंत तक और सारे सवाल को देख लेते हैं ना, उनको बोर्ड एग्जाम में जो 5 तारीख को है आप लोग का फाइनल बोर्ड एग्जाम ज्योग्राफी का, वहां दिक्कत होने वाला नहीं है। 1% भी दिक्कत आने वाला नहीं है, क्योंकि हर एक सवाल को यहाँ पे मैं शामिल किया हूँ, ठीक है। तो आप लोग से एक ही अनुरोध है बाबू कि अगर आप लोग के पास वक्त है, टाइम है, तभी मेरे क्लास को कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बाबू जो भी मैं सवाल करवाता हूँ सारा गेसिंग किया गया सवाल, एग्जाम से सारे रिलेटेड सवाल को मैं करवाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग से एक ही अनुरोध है, अंत तक देखिए, ये सारे सवाल को करके जाइए। देखिएगा पहला नंबर सवाल यहाँ पे दिया गया, आसान सा सवाल है। आप लोग को हार्ड लेवल के भी सवाल मैं लेवल को धीरे धीरे बढ़ाता चलूंगा, सिर्फ आप लोग मेरे साथ सारे सवाल को करते चलिएगा। बताइएगा यहाँ पे पहला नंबर सवाल क्या करा है, धारावी मलिन बस्ती स्थित है। धारावी मलिन बस्ती जो है ये कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइएगा। सारे ऑप्शन को पढ़िए और खुद से सारे प्रश्न को करते चलिएगा। तो धारावी मलिन बस्ती जो है ना, ये है बाबू कहाँ, मुंबई में। कहाँ, मुंबई में। ये सवाल एग्जाम में 1 से 2 बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा दूसरा नंबर सवाल को, क्या करें यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल, बाबा बुदन की पहाड़ियां प्रसिद्ध है। सवाल क्या करें यहाँ पे कि बाबा बुदन की पहाड़ियां प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, आप लोग को बताया भी था मैं, ठीक है। बताइए जल्दी से, सारे सवाल को करते चलिए। देखते हैं आज कि यहाँ पे आप लोग 70 सवाल में कितने सवाल को सही कर पाते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी 70 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से आप लोग को 35 करना रहता है। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, यहीं पे पहले आप लोग को मैं टेस्ट ले लेता हूँ कि आप लोग यहाँ पे 70 में कितने सवाल को सही कर पाते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आप लोग भी बोर्ड एग्जाम में करके आइएगा। इसी लेवल के सवाल एग्जाम में भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा। तो आप लोग अभी आप लोग अपने आप को जांच लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, परख लीजिए अच्छे तरीके से कि मैं यहाँ पे कितने सवाल को सही कर पा रहा हूँ। इसी के अकॉर्डिंग आप लोग वहां भी करके आइएगा। जल्दी से बताइएगा यहाँ पे बाबा बुदन की पहाड़ियां प्रसिद्ध है किसके लिए, तो ये प्रसिद्ध है लौ यस्क के लिए। इसके लिए लौ यस्क के लिए, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे 3 नंबर सवाल कि पूर्वी पश्चिमी गलियारा जोड़ता है। पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो जोड़ता है वह किनको जोड़ता है, जल्दी से बताइएगा। याद रखेगा पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो जोड़ता है ना, वह बाबू सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। किनको, सिलचर को पोरबंदर से, याद रखेगा, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि अम्ल वर्षा का कारण है। बताइएगा यहाँ पे अम्ल वर्षा का कारण क्या है। हर एक सवाल को यहाँ पे शामिल किया हूँ जो बोर्ड एग्जाम से काफी रिलेटेड है बाबू। जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है उस सवाल को यहाँ पे मैं शामिल किया हूँ। तो इस क्लास को दम अंत तक कीजिएगा बाबू। ये आप लोग का ज्योग्राफी का मैं लास्ट क्लास दे रहा हूँ और टेस्ट के माध्यम से आप लोग सारे सवाल को करते चलिए। जिस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उसी प्रकार से मैं यहाँ पे सारे सवाल को शामिल किया हूँ। तो अंत तक देखिए, सारे सवाल को करते चलिए। जल्दी से बताइएगा अम्ल वर्षा का कारण क्या है। आप लोग को आगे मिलेगा बाबू, थोड़ा हार्ड लेवल के सवाल आप लोग करिएगा, ठीक है। बताइए जल्दी से, अम्ल वर्षा का कारण क्या है, तो वह है बाबू क्या, तो वायु प्रदूषण है। अम्ल वर्षा का कारण क्या है, वायु प्रदूषण। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो देखिएगा यहाँ पे अगले सवाल को, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि प्राथमिक क्रियाकलाप यहाँ पे कौन है। जल्दी से बताइएगा, सारे ऑप्शन को पढ़िए और सारे सवाल को करते चलिए। और इस लेवल के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग को पता होगा। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है, याद रखेगा वह है खेती, क्या, खेती या कृषि। ये सारे बाबू क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप में शामिल है। तो दम याद रखेगा, यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। हर क्लास में बाबू हर एक सवाल को मैं शामिल किया हूँ, हर एक चैप्टर का सवाल शामिल किया हूँ जो इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप लोग से मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ बाबू कि आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिए, अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि हर एक सवाल यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट शामिल किया हूँ। तो अंत तक एकदम इस सवाल को करके जाइएगा आप लोग। सवाल यहाँ पे क्या करना कि झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। आप लोग को पता है तो बहुत बढ़िया बाबू, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। एक बार रिवीजन कीजिए और एग्जाम में जाइए और देखिए, दम तहलका मचा के आइए वहां बाबू, एक भी सवाल को छोड़ना नहीं है। जल्दी से बताइएगा, झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। ये आएगा वृत्ताकार। कैसे प्रतिरूप में, वृत्ताकार प्रतिरूप में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। जल्दी से बताइएगा, सवाल यहाँ पे कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय महामार्ग है वह कौन सा महामार्ग है। जल्दी से बताइए, सारे ऑप्शन को पढ़िए और सारे सवाल को खुद से करते चलिए। खुद से करने से क्या फायदा होगा, जो भी गलती यहाँ पे करेंगे ना आप लोग जो सवाल में, वो अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, ठीक है। गलती करने से ही सीख मिलता है और गलती करने से ही सुधार होता है। तो गलती कीजिए, जितना गलती करना है आप लोग यहाँ पे कीजिए, बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है। बताइएगा जल्दी से, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन है। याद रखेगा NH44, नेशनल हाईवे बाबू 44 जो है ना, ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो देखिएगा यहाँ पे अगले प्रश्न को। सवाल यहाँ पे क्या करें अगला कि चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है।
सवाल क्या कर रहा है, चावल उत्पादन में जो सबसे आगे राज्य है वो कौन राज्य है? जल्दी से बताइएगा, इस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। तो हर एक सवाल को यहाँ पे शामिल किया हूं, ठीक है, तो सारे सवाल को देख कर जाइए और खुद से करके जाइए। जल्दी से बताइएगा, चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो चावल उत्पादन में जो आगे राज्य है ना, वह है पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल। और गेहूं में पूछेगा बाबू तो वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये भी याद रखेगा। यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। यहाँ पे सवाल क्या करा कि हरीके बांध किस राज्य में है? बताइएगा, हरीके बांध किस राज्य में है? एग्जाम में पूछे गए हैं, बताइए जल्दी से। हरीके बांध किस राज्य में है? याद रखेगा पंजाब में। हरीके बांध कहाँ है? पंजाब में है, याद रखेगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि भारत में 2011 में महिला साक्षरता सबसे कम थी। सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है ना कि जो बाबू 2011 में जो जनगणना होता ना, उस टाइम भारत में किस राज्य में महिला साक्षरता जो थी वह सबसे कम थी। एग्जाम में ये सवाल 2 से 3 बार पूछे गए और देखना चाहता हूँ कितने बच्चों को याद है। जल्दी से बताइएगा बाबू कि भारत में 2011 में महिला साक्षरता सबसे कम थी कहाँ? नहीं याद है, याद रखेगा, वह है बिहार में। कहाँ? बिहार में। इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, 11 नंबर सवाल को देखिएगा। क्या करें यहाँ पे? 11 नंबर सवाल हार्टिकल्चर संबंधित है। सवाल यहाँ पे क्या करा है? हार्टिकल्चर संबंधित है। हर एक सवाल को शामिल किया हूं, देख सकते हैं आप लोग। ये सारे सवाल बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। सिर्फ आप लोग देखिए यहाँ पे, बताइए जल्दी से, हार्टिकल्चर संबंधित है। हार्टिकल्चर जो संबंधित है ना, ये फल एवं सब्जी से है। किससे? फल एवं सब्जी से संबंधित है। यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो यहाँ पे देखिए अगले सवाल को, डेट वाले सवाल को याद रखिएगा आप लोग। सवाल यहाँ पे क्या करा कि भारतीय रेल की स्थापना कब हुई? भारतीय रेल की स्थापना कब हुई? जल्दी से बताइएगा। भारतीय रेल की स्थापना जो हुई थी ना, ये हुई थी कब? तो 1853 में। कब हुई थी? 1853 में, याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल ना बाबू एग्जाम में काफी बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। ये सिर्फ बाबू ज्योग्राफी के पेपर में नहीं, ये पॉलिटी के पेपर में भी और हिस्ट्री के भी पेपर में पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा, भारतीय रेल की जो स्थापना हुई थी ना, या पूछेगा कि भारत में रेल चली थी ना, ये चली थी 1853 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग को मैं एक बात बतलाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जिन भी बच्चे का तैयारी अच्छे तरीके से नहीं है बाबू, सिर्फ आप लोग इस क्लास को करके जाइए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो बाबू डबल सवाल पूछे जाते हैं ना, उसमें से आधा करना रहता है आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग को बताता हूं, इस क्लास में जो मैं 70 सवाल करवाने वाला हूं ना, ये 70 सवाल, हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है। हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है। आप लोग से सिर्फ यही कहना है कि आप लोग ये 70 सवाल को ना दम देख कर चले जाइए। और आप लोग को एक बात और बतलाऊंगा, आप लोग जो है यहाँ पे सारे सवाल को खुद से कीजिए। देखिए यहाँ पे कि 70 सवाल में आप लोग जो है वो कितने सवाल को यहाँ पे सही कर पाते हैं, ठीक है। इससे पता अनुभव चल जाएगा बाबू आप लोग को कि आप लोग एग्जाम में वहां भी 70 में कितने सवाल को सही करके आइएगा, ठीक है। क्योंकि हर एक सवाल यहाँ पे शामिल है, हर एक चैप्टर का सवाल शामिल है, हर एक इंपॉर्टेंट सवाल को मैं शामिल किया हूँ। और यहाँ पे देखिए कि कितने सवाल मैं यहाँ पे कर पाता हूँ। 1 साल का मेहनत यहाँ पे आज पता चल जाएगा। ये लास्ट क्लास है, आप लोग सिर्फ ज्योग्राफी के क्लास को करके जाइए और एग्जाम में देखिए कितने सवाल आप लोग को यहाँ से देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो जिन भी बच्चे का तैयारी नहीं है, सारे सवाल को रट जाइए, दम रट जाइए बाबू, घोर के पी जाइए, ठीक है। बताइएगा सवाल को देखिए यहाँ पे क्या करा है, नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? देख सकते हैं कि किस लेवल के सवाल मैं करवा रहा हूँ। हर एक सवाल शामिल किया हूँ जो एग्जाम से रिलेटेड है। जल्दी से बताइएगा, नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? नहीं याद है, याद रखिएगा, ये गंगा नदी से। किस नदी से? गंगा नदी से संबंधित है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करें यहाँ पे? 14 नंबर सवाल, नाहरकटिया खनिज तेल क्षेत्र अवस्थित है। नाहरकटिया खनिज तेल क्षेत्र अवस्थित जो है, ये कहाँ है? याद रखेगा, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो दम ध्यान दीजिए आप लोग। नाहरकटिया खनिज तेल क्षेत्र जो अवस्थित है ना, ये है असम में। कहाँ? असम में है, याद रखेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो यहाँ पे देखिए अगले प्रश्न को। यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि चैनल टनल जोड़ता है। ये भी सवाल एग्जाम में 2 से 3 बार पूछे गए हैं, दम याद रखेगा आप लोग। चैनल टनल जोड़ता है, बताइए जल्दी से। चैनल टनल जो जोड़ता है ना, ये पेरिस को लंदन से जोड़ता है। किसको? पेरिस को लंदन से, याद रखेगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को और बताइएगा आप लोग। इस लेवल के भी सवाल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा आप लोग को। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन धात्विक खनिज है? सवाल क्या कर रहा है यहाँ पे, कौन जो है वह धात्विक खनिज है? जल्दी से बताइएगा। इस तरह के सवाल में ऑप्शन को पढ़ के आप लोग को करना रहता है बाबू, तो अच्छे तरीके से सारे ऑप्शन को पढ़ कर ही बोर्ड एग्जाम में आंसर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग मैथ के पेपर सॉल्व नहीं करें कि टाइम वहां पे ज्यादा लगेगा, ठीक है। अच्छे तरीके से कीजिएगा आप लोग, कोई भी दिक्कत ना आए। जल्दी से बताइएगा, निम्न में से कौन धात्विक खनिज है? तो वह है लोहा भी, मैग्नीज भी और तांबा भी। ये तीनों क्या है बाबू? धातु है, धात्विक खनिज है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग बाबू मेरे साथ सारे सवाल को करते चलिए, मेरे से पहले करते चलिए, ठीक है। और जैसे जैसे मैं करवाते चलता हूँ वैसे वैसे आप लोग सही गलत करते चलिएगा, ठीक है। और देखिए कि कितने सवाल को यहाँ पे सही कर पाते हैं। जल्दी से बताइएगा यहाँ पे इस सवाल का आंसर। सवाल क्या कर रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है वह कौन है? ऑप्शन को पढ़िए और जल्दी से बताइए आप लोग। नहीं याद है, याद रखिएगा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है ना, वह है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या पहला। कौन है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या पहला जो है, ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करे कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है वह सर्वाधिक है? ये सवाल यहाँ पे करो। ये सवाल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार भी पूछे गए हैं, तो याद रखेगा। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो वह है बाबू बिहार का। बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है ना, ये सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। यहाँ पे अगला सवाल क्या कर रहा है कि बेलाडीला किस राज्य में है? बेलाडीला किस राज्य में है? ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं, बताइएगा आप लोग जल्दी से बताइए, बेलाडीला किस राज्य में है? याद रखेगा बेलाडीला जो है ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को यह क्लास करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाबू? आप लोग ये सारे प्रश्न को देख कर जाइए। 5 फरवरी को ना यहाँ से आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में काफी सारे सवाल नजर आएंगे। वहां पे देखिएगा कि ये सारे सवाल मुझे पढ़ा हुआ है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ हर एक सवाल पे आप लोग फोकस बनाए रखिए, वो अच्छे तरीके से उसको देखिए और याद करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि हर एक सवाल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 5 फरवरी को एकदम तहलका मचा देना है, हर एक सवाल को करके आ जाना है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव नहीं छूटना चाहिए। तो आप लोग से अनुरोध है अंत तक इस क्लास को देखिए, सिर्फ अंत तक देखिए बाबू। आप लोग को आगे देखिए किस लेवल के सवाल मैं करवाता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइएगा यहाँ पे देखिएगा सवाल क्या करा है कि निम्न में से कौन एक नगरीय समस्या है? बताइएगा यहाँ पे क्या करा सवाल कि निम्न में से कौन नगरीय समस्या है? नगरीय समस्या क्या है बाबू? वायु प्रदूषण भी, पेयजल की कमी भी और मलिन बस्ती भी, ये तीनों बाबू जो है ना ये नगरीय समस्या है। तो याद रखेगा यहाँ पे आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा सवाल क्या करा है ना कि काकड़ापाड़ा किस राज्य में स्थित है? बताइएगा काकड़ापाड़ा जो है ये किस राज्य में स्थित है? याद रखेगा ये है गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा इस लेवल के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये भी सवाल जो है ना एग्जाम में काफी बार पूछे भी गए हैं। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि अंगूर की खेती संबंधित है। अंगूर की खेती जो संबंधित है ये किससे संबंधित है? ऑप्शन को पढ़िए और बताइए जल्दी से। तो अंगूर की खेती जो है ना बाबू ये भूमध्यसागरीय क्षेत्र से संबंधित है। किससे? भूमध्यसागरीय क्षेत्र से। याद रखेगा एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को सवाल करने में मजा आ रहा होगा ना, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए आप लोग जल्द से, क्योंकि आप लोग को जैसे जैसे जिस विषय का बाबू एग्जाम रहेगा ना उससे पहले ही आप लोग को सारा इंपॉर्टेंट सवाल को मैं दे दूंगा। उसको सिर्फ आप लोग करके जाइए और एग्जाम में देखिए काफी सारे सवाल यहाँ से देखने के लिए मिलेगा आप लोग को, ठीक है? ये आजमा कर देख लीजिएगा। ये ज्योग्राफी का मैं क्लास आप लोग को करवा रहा हूँ बाबू, इसमें से देखिएगा आप लोग एग्जाम देकर आइएगा तो देखिएगा कि कितने सवाल यहाँ से आप लोग करके आए हैं। बताइएगा यहाँ पे सवाल कर रहा है कि लाल कॉलर का संबंध है। लाल कॉलर का जो संबंध है ये किससे है? याद रखेगा प्राथमिक क्षेत्र से। किससे? प्राथमिक क्रियाएं से या पूछेगा प्राथमिक क्षेत्र से, दोनों याद रखेगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को इस क्लास में मैं ये भी देख लूंगा कि यहाँ पे आप लोग 70 सवाल में कितने सवाल को सही किए हैं। इससे यह अनुभव पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में भी आप लोग यही करके आइएगा। जब आप लोग यहाँ पे 70 में अगर आप लोग 50 प्लस भी कर देते हैं ना बाबू तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर जिन भी बच्चे का तैयारी नहीं है वो कम स्कोर कर पाते हैं उनको बाबू दिक्कत होने वाला है। इसलिए बोल रहा हूँ हर एक सवाल पे ध्यान दीजिए और सारे सवाल को रट जाइए। बताइएगा यहाँ पे सवाल को देखिए क्या करा है। कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? सवाल क्या करें यहाँ पे? कोलकाता पतन जो है ये किस नदी पर स्थित है? याद रखेगा ये है बाबू किस नदी पे? हुगली नदी पे। किस नदी पे? हुगली नदी पे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करें यहाँ पे। 25 नंबर प्रश्न 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। सवाल यहाँ पे क्या करा है? जो 2011 में जनगणना हुआ था ना उसके अनुसार जो भारत की जनसंख्या थी वह कितनी थी? सारे सवाल को करते चलिए और ये सवाल सारे बच्चों को याद भी होगा। याद है? बहुत बढ़िया बाबू, रिवीजन एक बार करके आप लोग चले जाइए एग्जाम में और आप लोग अच्छे तरीके से सारे एग्जाम को दीजिए और सारे प्रश्न को करके आइए। एक भी सवाल को छोड़िएगा नहीं और लेकिन सही बनाकर रहिएगा, गलती नहीं। सवाल क्या करें? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो थी वह कितनी थी? तो वह 121 करोड़ थी। कितनी? 121 करोड़। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि जलजन्य रोग है। सवाल क्या करा है कि जलजन्य रोग जो है वह यहाँ पे क्या है? आप लोग को पता होगा ये है बाबू अतिसार। जल से होने वाला रोग जो है वह क्या है? अतिसार है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। सबसे महत्वपूर्ण बाबू जूट उत्पादक जो क्षेत्र है वह कौन सा है? तो ये भी आप लोग को याद होगा। ये बाबू कौन सा है? तो गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा जो है ना ये सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। अभी आप लोग को आसान से सवाल करवा रहा हूँ, आगे आगे देखिए आप लोग का लेवल कैसे बढ़ाता हूँ मैं, ठीक है? सिर्फ आप लोग करते चलिए और देखिए कि यहाँ पे कितने सवाल को आप लोग सही कर पाते हैं। 70 सवाल मैं आप लोग को यहाँ पे करवाऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सवाल है। एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा यहाँ से सवाल। तो सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र यहाँ पे कौन है? गंगा डेल्टा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा इस लेवल के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग को पता भी होगा। सवाल देखिए यहाँ पे क्या करा है? सड़क के सहारे किस प्रतिरूप में बस्ती मिलती है? सड़क के सहारे किस प्रतिरूप में बस्ती मिलती है? ये सवाल कर रहा है बाबू और इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हर एक सवाल को शामिल किया हूं, सारे सवाल को यहाँ से कंप्लीट करके अच्छे तरीके से चले जाइए। क्या करा कि सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? याद रखेगा रेखीय बस्ती। कैसी? रेखीय बस्ती मिलती है। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा क्या करें यहाँ पे। 29 नंबर सवाल निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? सवाल यहाँ पे क्या करा है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? ये भी आप लोग को याद होगा, ये भी आसान सा सवाल है लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट सवाल को ही मैं शामिल किया हूँ, ठीक है? इनमें काफी सारे सवाल जो है वो आप लोग को याद है क्योंकि आप लोग एक साल तैयारी किए हैं अच्छे तरह से। बताइएगा निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो वह है बाबू कौन सा? तो यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है और एग्जाम में ये सवाल काफी बार पूछे भी गए हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बताइए 30 नंबर सवाल का आंसर। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि शेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है?
शेफील्ड औद्योगिक केंद्र जो है ये कहाँ स्थित है? जो सवाल आप लोग को याद नहीं है उसको एकदम याद करने का कोशिश कीजिएगा बाबू, ठीक है। एग्जाम नजदीक है, हर एक सवाल पे ध्यान देना होगा, तभी बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो शेफील्ड औद्योगिक केंद्र जो है ये कहाँ स्थित है? याद रखिएगा ग्रेट ब्रिटेन में। कहाँ? ग्रेट ब्रिटेन, लंदन में बाबू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि रावत भाटा किस राज्य में है? रावत भाटा किस राज्य में है? ये बाबू परमाणु विद्युत संयंत्र है, ठीक है, लेकिन ये किस राज्य में है? एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आप लोग याद भी रखेगा क्योंकि पूछे गए सवाल जो है ना बोर्ड एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। रावत भाटा किस राज्य में है? तो ये है बाबू राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। याद रखिएगा अच्छी तरह से, कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा बाबू। काफी सारे बच्चे जो है वो उत्तर प्रदेश करके आ जाते हैं, गलती हो जाएगा। रावत भाटा जो है ना ये है राजस्थान में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे 32 नंबर सवाल कह रहे कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे गए सवाल पे ज्यादा फोकस कीजिएगा आप लोग क्योंकि एग्जाम में रिपीट भी किए जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ये सवाल पूछे गए आप लोग देखिएगा क्वेश्चन में को उठाकर, क्या करें सवाल यहाँ पे मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? याद रखिएगा ये कहाँ है? तो कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को देखिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता भी होगा। सवाल देखिए क्या करें यहाँ पे, कह रहा है कि बिग इंच संबंधित है। सवाल क्या कर रहा है? बिग इंच जो संबंधित है ये किससे संबंधित है? तो ये बाबू किससे संबंधित है? तो ये पाइपलाइन से संबंधित है। बिग इंच किससे संबंधित है? पाइपलाइन से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को यहाँ पे जितना भी सवाल करवा रहा हूँ सारा सवाल इंपॉर्टेंट है बाबू, एक भी सवाल को मिस नहीं कीजिएगा, अंत तक देखिए और सारे सवाल को खुद से कीजिए। सवाल देखिए यहाँ पे क्या करा है, कह रहे कि रबी फसल की बुआई कब होती है? हर एक चैप्टर का सवाल है, आप लोग देख सकते हैं। अगर अच्छे तरीके से पढ़ाई किए होंगे तो पता होगा यहाँ पे जो मैं सवाल करवा रहा हूँ ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के सवाल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो रबी फसल की बुआई कब होती है? तो रबी फसल की बुआई कब होती है? तो ये होती है अक्टूबर नवंबर में। कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। आप लोग को पता होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल, वृत्ताकार वस्ती प्रतिरूप पाया जाता है। वृत्ताकार वस्ती प्रतिरूप पाया जाता है। एग्जाम में सवाल घुमा घुमा के पूछे जाएंगे बाबू, तो अच्छे तरीके से देखिएगा सवाल को और समझकर उसका उत्तर दीजिएगा आप लोग। सवाल क्या करें यहाँ पे कि वृत्ताकार वस्ती जो है वो किस प्रतिरूप में पाया जाता है? याद रखेगा वृत्ताकार पूछेगा बाबू तो ये झील के पास। कैसे? झील के पास। याद रखेगा आप लोग को पीछे मैं करवाया हूँ, झील के चारों ओर बाबू कैसा प्रतिरूप पाया जाता है? तो वृत्ताकार। याद रखेगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिएगा ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, आप लोग को याद भी होगा। सवाल क्या करे कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? जल्दी से बताइएगा आप लोग। नीति आयोग की जो स्थापना हुआ ना बाबू ये हुआ था कब? 2015 में। कब हुआ था? 2015 में। याद रखेगा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 37 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 37 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है? सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी बेसिन है? ये सवाल यहाँ पे कह रहा है। बताइएगा, ऑप्शन को पढ़िए और जल्दी से बताइए। एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं, आप लोग को याद भी होगा और इस तरह के सवाल पूछे भी जाते हैं, तो बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी बेसिन है यहाँ पे? तो याद रखेगा वह है तापीय बेसिन। कौन बेसिन? तापीय बेसिन जो है ना ये सबसे छोटी बेसिन है बाबू, तो दम ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए अगले प्रश्न को, क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न कि विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? सवाल यहाँ पे क्या करा है कि विश्व में बाबू वर्ल्ड में पूरे किस देश की जनसंख्या जो है ना वह सबसे ज्यादा है? ठीक है, पहले था बाबू चीन का, लेकिन अब जो जनसंख्या है ना पूरे विश्व में वह सबसे ज्यादा है भारत का। याद रखेगा भारत का जनसंख्या सबसे ज्यादा है। दम याद रखे अच्छी तरह से, इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, ये सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोग के लिए शामिल किया हूँ। जल्दी से बताइएगा, सवाल यहाँ पे कह रहा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? आप लोग को याद भी होगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वह क्या है? कहाँ है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी? बताइएगा। तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है ना वह है कैनबरा में। कहाँ? कैनबरा में है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग ये 70 सवाल को जरूर देखिएगा बाबू, अंत तक देखिएगा ये सारे सवाल को, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी सवाल है सारा इंपॉर्टेंट है, तो ये 70 सवाल को तुम जरूर करके जाइए। सारे गेसिंग किए गए सवाल है, एग्जाम में आप लोग को तुम देखने के लिए मिलेगा, तो अंत तक देखिए ये सारे सवाल को और खुद से भी कीजिए। ठीक है, खुद से करते चलिए, लास्ट में स्कोर भी आप लोग बताइएगा। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि विश्व का संगठनतम रेल तंत्र पाया जाता है। विश्व का संगठनतम रेल तंत्र जो पाया जाता है ये कहाँ पाया जाता है? याद रखेगा ये पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में। कहाँ? उत्तरी अमेरिका में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल क्या करें यहाँ पे कि भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? ये आप लोग को याद होगा, बताइएगा। भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? सारे सवाल को करते चलिए मेरे से पहले और देखिए कि कितने सवाल को यहाँ पे आप लोग सही कर पाते हैं। बताइएगा भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? याद रखेगा मुंबई में। कहाँ हुई थी? मुंबई में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, क्या करें यहाँ पे सवाल करें 2011 में भारत में नगरीय जनसंख्या थी। सवाल यहाँ पे क्या करा है, जो 2011 में जनगणना हुआ था ना तब नगरीय जनसंख्या जो थी वह क्या थी, वह कितनी थी? बताइएगा, जल्दी से बताइए, ऑप्शन को पढ़िए और सारे सवाल को कीजिए आप लोग। करने से क्या होगा बाबू, यहाँ पे जो गलती करेंगे ना वह बोर्ड एग्जाम में आप लोग से नहीं होगा। ठीक है, जितना गलती करना है यहाँ पे कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है, नहीं तो बाबू गलती वहां कीजिएगा तो आप लोग को दिक्कत होने वाला है।
बताइएगा सवाल क्या करे 2011 में भारत में नगरीय जनसंख्या थी कितनी, याद रखेगा 31.16%। कितनी, 31.16% थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा बाबू, यहाँ पे बंदरगाह से सवाल पूछा गया है। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है, मंगलौर पतन स्थित है। मंगलौर पतन जो है ये कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइएगा। और ये ज्योग्राफी के बाबू आप लोग का अंतिम क्लास है, इसके बाद आप लोग को कोई क्लास मिलने वाला नहीं है, तो इस क्लास को आप लोग जरूर पूरे अंत तक करके जाइएगा। जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग, मंगलौर पतन जो है ये कहाँ स्थित है, याद रखेगा कर्नाटक में। कहाँ, कर्नाटक में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा बाबू कि आप लोग का कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम कब कब है, कितने कितने तारीख का कौन से विषय का एग्जाम है, ये आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्योंकि सारे बच्चे का एक जैसा विषय नहीं होता है, सारे बच्चे का अलग अलग होते हैं, अलग अलग विषय होते हैं। तो जब जब आप लोग का एग्जाम है वो कमेंट सेक्शन में बताइए कि इतने तारीख का ये सब्जेक्ट का एग्जाम है। उसके बाद मैं आप लोग को हर सब्जेक्ट का जैसे जैसे तारीख रहेगा वैसे वैसे हर सब्जेक्ट का क्लास कराते चलूंगा मैं, ठीक है। तो अपना जरूर सब्जेक्ट बताइएगा कमेंट सेक्शन में किस तारीख का है। यहाँ पे देखिए सवाल क्या करा है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय स्थित है। सवाल क्या करा है, विश्व व्यापार संगठन बाबू जो WTO का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइएगा। तो ये कहाँ है, जिनेवा में। याद रखेगा कहाँ है, जिनेवा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या करा, अगला सवाल करा कि विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है, एग्जाम में पूछे गए हैं, नहीं याद है, याद रखेगा आप लोग। विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती जो है वह कौन है, याद रखेगा वह है लंदन। क्या है, लंदन जो है ये विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती है बाबू। इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो दम ध्यान दीजिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें यहाँ पे 46 नंबर सवाल, भिलाई किस वर्ग का है, भिलाई जो है ये किस वर्ग का है, याद रखेगा ये बाबू औद्योगिक नगर का, किस वर्ग का, औद्योगिक नगर का। आंसर यहाँ पे होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, और इस लेवल के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए बाबू हर एक सवाल यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि पतन से आप लोग को 2 से 3 सवाल करवा दिया हूँ, क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, हर साल 1 से 2 सवाल पतन से पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे अगला पतन कह रहा है कि तूतीकोरिन पतन स्थित है। तूतीकोरिन पतन जो है ये कहाँ स्थित है, इसको भी याद रखेगा, ये तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन पतन कहाँ है, तमिलनाडु में। जितना सवाल करवा रहा हूँ सारे सवाल को अगर रट कर अच्छी तरह से याद करके चले जाते हैं ना, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 5 तारीख को आप लोग देखिएगा कितने सारे सवाल यहाँ से नजर आते हैं। अगर जो भी बच्चे ये 70 सवाल को याद कर लेते हैं उसके बाद देखिए वहां एग्जाम में क्या कर पाते हैं आप लोग। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा सवाल यहाँ पे कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि विश्व में सर्वप्रथम सबसे पहले जो रेलगाड़ी चली थी ये कब चली थी। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। विश्व में बाबू पूरे वर्ल्ड में पूछ रहा है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। विश्व में कह रहा है, ये नहीं कि भारत में, भारत में चला था 1853 में, लेकिन यहाँ पे विश्व की बात कर रहा है तो विश्व में सर्वप्रथम सबसे पहले जो रेलगाड़ी चली थी ना ये चली थी 1825 में। कब, विश्व में पूरे वर्ल्ड में बाबू 1825 में, ये याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 49 नंबर सवाल, डिगबोई प्रसिद्ध है। डिगबोई प्रसिद्ध जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखेगा। डिगबोई जो प्रसिद्ध है ना ये पेट्रोलियम के लिए है, किसके लिए, पेट्रोलियम के लिए। ध्यान रखिएगा आप लोग, आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 50 नंबर सवाल कि भारत का सबसे बड़ा पतन है, भारत का जो सबसे बड़ा पतन जो है वह कौन सा पतन है, जल्दी से बताइएगा। तो भारत का सबसे बड़ा पतन जो है ना बाबू वह कौन सा पतन है, मुंबई पतन। याद रखेगा कौन से पतन, मुंबई पतन। जितने ही पतन करवा रहा हूँ याद रखेगा, क्योंकि 1-2 सवाल आप लोग को देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। भारत का सबसे बड़ा पतन जो है ना वह है मुंबई पतन, मुंबई बंदरगाह। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और आप लोग को याद भी होगा। सवाल यहाँ पे क्या करा कि खट्टे फलों की कृषि संबंधित है, और मैं ये क्लास इसलिए करवाऊं बाबू कि यहाँ पे आप लोग अपने आप को देख लीजिए कि यहाँ पे मैं कितने सवाल को 70 में सही कर पाता हूँ, क्योंकि एग्जाम जो है वह 5 फरवरी को है, काफी नजदीक है, अब वक्त भी नहीं है आप लोगों के पास। तो एक बार अपने आप को जांच लीजिए जरूर एग्जाम से पहले। देखिएगा सवाल क्या करा है, खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। खट्टे फलों की कृषि जो संबंधित है ये किससे संबंधित है, याद रखेगा भूमध्यसागरीय कृषि से। किससे, भूमध्यसागरीय कृषि से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 52 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 52 नंबर सवाल, जिब्राल्टर का संबंध है। सवाल यहाँ पे क्या करा है, जिब्राल्टर का संबंध है। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं, याद रखेगा आप लोग। जिब्राल्टर का जो संबंध है ना ये संबंध है समुद्री मार्ग से। किससे संबंध है, समुद्री मार्ग से। ये भी याद रखेगा क्योंकि ये सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 52 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना जो हुई थी ये बाबू किस वर्ष हुई थी, ये प्रश्न यहाँ पे कर रहा है, तो जल्दी से बताइएगा आप लोग। तो बोकारो इस्पात संयंत्र की जो स्थापना हुई ना ये 1964 में हुई। कब, 1964 में। ये भी सवाल 1 से 2 बार पूछे गए हैं, तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे दिया गया है, और इस लेवल के सवाल हर साल एग्जाम में बाबू 1 से 2 पूछे जाते हैं। यहाँ पे सवाल क्या करें ना, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि निम्नलिखित में से यहाँ पे बाबू कौन जो है वह सांस्कृतिक नगर है। तो याद रखेगा वह मक्का भी और जेरूसलम भी और वाराणसी भी,
ये तीनों बाबू सांस्कृतिक नगर है। दम याद रखेगा, ये तीनों को याद रखेगा, एग्जाम में देखने के लिए आप लोग को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद भी होगा शायद। यहाँ पे क्या कराना सवाल कि कल्पक्कम किस राज्य में है, कल्पक्कम जो है ये किस राज्य में है। और यही सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं बाबू, ज्यादा हार्ड लेवल के सवाल नहीं पूछे जाते हैं। सिर्फ आप लोग इस क्लास को अंत तक करिए और देखिए, बताइए जल्दी से। कह रहा है यहाँ पे क्या सवाल कि कल्पक्कम किस राज्य में है, तो ये किस राज्य में है, याद रखेगा तमिलनाडु में। कल्पक्कम किस राज्य में है, तमिलनाडु में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 56 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 56 नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है, यहाँ पे बाबू तृतीय क्रियाकलाप जो है यहाँ पे ऑप्शन में वह कौन है, जल्दी से बताइएगा, आप लोग बताइए बाबू जल्दी से। यहाँ पे तृतीय क्रियाकलाप कौन है, याद रखेगा वह है बाबू व्यापार। व्यापार जो है यह तृतीय क्षेत्र में आता है। बाकी खेती, बुनाई, अखरेट ये सब प्रथम क्षेत्र का है बाबू, ठीक है। तो याद रखेगा यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। यहाँ पे सवाल कर रहा है कि ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है, ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को जो कहा जाता है ये क्या कहा जाता है, बताइए जल्दी से। सारे सवाल को करते चलिए, याद यहाँ पे पता चल जाएगा कि आप लोग यहाँ पे कितने सवाल को सही कर पाते हैं। इसी तरह के सवाल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं बाबू, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोग 70 में काफी सारे सवाल को सही कर देते हैं, एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाला है। बताइएगा ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेजेंडा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि बोकारो इस्पात केंद्र है। बोकारो इस्पात केंद्र जो है बाबू ये कैसा क्षेत्र में आता है, जल्दी से बताइएगा, ये सवाल यहाँ पे कह रहा है। तो याद रखिएगा बोकारो इस्पात केंद्र जो है ना ये सार्वजनिक क्षेत्र में आता है, इस क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी, भारत में जो हरित क्रांति शुरू हुई थी ये कब हुई थी, ये सवाल यहाँ पे कर रहा है। तो जल्दी से बताइएगा आप लोग, भारत में जो हरित क्रांति शुरू हुई ना ये हुई थी 1960 के दशक में। कब हुई थी, 1960 के दशक में। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, दशक पूछता है एग्जाम में, तो ध्यान में रखेगा आप लोग। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न कह रहा है बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। बॉक्साइट उत्पादन में जो आगे राज्य है वह कौन सा राज्य है, जल्दी से बताइएगा। बॉक्साइट उत्पादन में आगे राज्य कौन है, नहीं याद है बाबू, याद रखेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है। जितना सवाल आप लोग को करवा रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं कि हर एक चैप्टर का यहाँ पे मैं सारे सवाल को शामिल किया हूं, तो अंत तक देखिएगा और सारे सवाल को खुद से करने का कोशिश कीजिएगा। बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है ना वह है उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे ज्यादा बॉक्साइट उत्पादित होता है, तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे देखिए 61 नंबर सवाल आप लोग को दिया गया है, क्या करें यहाँ पे 61 नंबर सवाल, डोवर पतन कहाँ है, ये भी याद रखेगा। डोवर पतन कहाँ है, तो डोवर पतन जो है ना ये है इंग्लैंड में। कहाँ, इंग्लैंड में, ये भी याद रखेगा, एग्जाम में पूछे गए हैं। डोवर पतन कहाँ है, इंग्लैंड में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को बाबू क्लास करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, तो 1 से 2 बार जरूर इस क्लास को देख कर जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि काफी सारे सवाल यहाँ से आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा 5 फरवरी को। तो बाबू द मंथ तक इस क्लास को पूरे करके जाइए और सारे सवाल को याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा सवाल क्या करा है, कह रहा है कि नदी के सहारे बसा गांव इस प्रतिरूप में आएगा। नदी के सहारे यहाँ पे कह रहा है बाबू, तो नदी के सहारे बसा गांव जो है ना ये रेखीय प्रतिरूप में आएगा। कैसे, रेखीय। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल को देखिएगा, यहाँ पे क्या करा, अगला सवाल करा कि कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है, कपास उत्पादन में आगे राज्य कौन है, ये सवाल यहाँ पे कर रहा है। तो कपास उत्पादन में सबसे आगे राज्य कौन है, ये भी याद रखेगा, वह है गुजरात। गुजरात जो है ना ये कपास उत्पादित में सबसे आगे है। सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है बाबू कहाँ, तो गुजरात में। दम याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये सवाल ना एग्जाम के लिए लगता है कि फेवरेट हो चुका है बाबू, क्योंकि ये सवाल काफी बार पूछे गए हैं। सवाल यहाँ पे देखिएगा क्या करें ना कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। यहाँ पे सवाल क्या करें ना, यहाँ पे कौन सी जो है, यहाँ पे ऑप्शन है बाबू कौन जो ऐसा है वह रोपण फसल नहीं है, जिसे रोपा नहीं जाता है, ये सवाल यहाँ पे कह रहा है। और ये सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, आप लोग को पता भी होगा, लेकिन ये आसान सा सवाल है, लेकिन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे भी गए हैं। तो यहाँ पे रोपण फसल कौन नहीं है, गेहूं। आप लोग देख सकते हैं गेहूं जो है ना इसे रोपा नहीं जाता है। दम याद रखेगा, यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। यहाँ पे अगला सवाल करे कि निम्न में से कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है। सवाल यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे कौन बाबू सोयाबीन उत्पादन में आगे राज्य है। और ये सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखिएगा सोयाबीन उत्पादन में जो आगे राज्य है ना वह है मध्य प्रदेश। क्या है, मध्य प्रदेश। एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखिएगा सोयाबीन उत्पादित राज्य वह है मध्य प्रदेश। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, यहाँ पे देखिएगा 66 नंबर सवाल को। यहाँ पे 66 नंबर सवाल आप लोग को दिया गया है, क्या करें यहाँ पे सवाल कि निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है। और ये सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे भी गए हैं। तो ये एक सवाल मैं आप लोग को देता हूं और इस सवाल का आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में करना है। मैं हर क्लास में बाबू एक सवाल आप लोग के लिए मैं छोड़ देता हूं, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में करना रहता है। मैं उससे ये पता कर लेता हूं कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, एक सवाल का आंसर आप लोग मेरे लिए दे सकते हैं कि नहीं। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे बताइए कि रेशेदार फसल जो है यहाँ पे ऑप्शन में वह कौन सा फसल है। इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे ऑप्शन को पढ़िए और इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। तो हम लोग देखते हैं अब अगले सवाल को। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है।
अगला सवाल यहाँ पे क्या करा है कि बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र जो है ये किस राज्य में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। तो बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र जो है ना ये है कहाँ, तो ये है छत्तीसगढ़ में। कहाँ, छत्तीसगढ़ में। सारे सवाल को याद रखिएगा क्योंकि सारे सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। गेसिंग किया गया सवाल, बुक के सवाल और जो टॉप लेवल के सवाल होते हैं बाबू उस लेवल के सवाल मैं इस क्लास में शामिल किया था, क्योंकि ये आप लोग का अंतिम क्लास है। इसके बाद आप लोग को ज्योग्राफी का क्लास नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से ये सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, तो याद रखेगा आप लोग। सवाल यहाँ पे क्या करा कि नागपुर योजना संबंधित है। सवाल क्या करें यहाँ पे कि नागपुर योजना जो संबंधित है ये किससे संबंधित है, तो याद रखेगा ये सड़क परिवहन से। किससे, सड़क परिवहन से संबंधित है बाबू नागपुर योजना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा बाबू, तो यहाँ पे देखिएगा क्या करें, यहाँ पे अगला सवाल कह रहा है कि बड़ोदरा किस राज्य में अवस्थित है। सवाल यहाँ पे क्या करा है, बड़ोदरा जो है ये किस राज्य में अवस्थित है। ये सवाल पूछे गए इसलिए मैं यहाँ पे शामिल किया हूँ, तो दम याद रखेगा आप लोग। बड़ोदरा जो है ना ये गुजरात में है। कहाँ, गुजरात में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा 70 नंबर सवाल को, और ये हम लोग का बाबू अंतिम सवाल है, ठीक है। बताइएगा यहाँ पे क्या करा है 70 नंबर सवाल कि निम्न में से किसमें टैनिन पाई जाती है। यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे जो टैनिन पाई जाती है वह किसमें पाई जाती है। सारे ऑप्शन को पढ़िए और बताइए जल्दी से। तो आप लोग के यहाँ पे मैं 70 सवाल करवाया हूँ, जिस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे हर एक सवाल को मैं शामिल किया था बाबू, और हर एक सवाल यहाँ पे मैं करवा दिया हूँ 70 सवाल को। तो आप लोग से एक ही अनुरोध है कि आप लोग यहाँ पे 70 सवाल में कितने सवाल को सही किए हैं ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना स्कोर यहाँ पे कर पाए हैं। इसी तरह से सवाल एग्जाम में भी पूछे जाएंगे बाबू, तो वहाँ पे आप लोग क्या करके आइएगा यहाँ से पता चल जाएगा। तो आप लोग बाबू अपना स्कोर इस कॉमेंट सेक्शन में बताइए, मैं देखूंगा कितने बच्चे जो है और कितना स्कोर किए हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ये सवाल क्या कर रहा है 70 नंबर, कह रहा है कि निम्न में से किसमें टैनिन पाई जाती है। तो टैनिन जो पाई जाती है ना ये पाई जाती है चाय में। इसमें चाय में पाई जाती है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग अपना बाबू स्कोर बताइए, और आप लोग बाबू एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स लाना है बाबू तो रात दिन एक कर दीजिए, ठीक है। पढ़ने पे एकदम फोकस बनाए रखिए कि एकदम एग्जाम जो है काफी नजदीक है। हर एक सब्जेक्ट का क्लास मैं करवाऊंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में सिर्फ बता दीजिए कि आप लोग को विषय कौन सा विषय जो है वह कितने तारीख को है, ठीक है। मैं हर एक क्लास को करवा दूंगा कि आप लोग को एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाला है। सारे इंपॉर्टेंट सवाल को मैं आप लोग को दे दूंगा। सिर्फ आप लोग देखिए और एग्जाम में जाइए और अच्छे मार्क्स लाइए बाबू। और मेहनत, अपने आप से मेहनत करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि वो सेल्फ स्टडी जो होता है ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सेल्फ स्टडी करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में।